हेलो गाइस, वेलकम टू पाठशाला केमिस्ट्री क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो नया रिएक्शन सीखने वाले हैं वो है एल्डिहाइड कीटोन सीरीज का एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि ये रिएक्शन में कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके लिए आपको जानना होगा अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, और अल्फा हाइड्रोजन जानने के पहले आपको जानना होगा अल्फा कार्बन क्या होता है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सी बात है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप, यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, ये एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो कार्बन है वो ये कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन होगा। सिमिलरली आप यहां पर देखिए, ये कीटो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके बगल वाला कार्बन ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा। यहां पर अगर आप देखें, ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में आप ये है फंक्शनल ग्रुप और ये है अल्फा कार्बन। ध्यान गौर करने वाली बात यह है कि इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। यहां पर देखिए आप लोग, ये है फंक्शनल ग्रुप और इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, तो ये है अल्फा कार्बन। तो आपको ये पता चला कि अल्फा कार्बन किसे कहते हैं। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो यहां पर इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इसका मतलब इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। ओके, यहां पर देखिए, ये है फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल में कोई कार्बन है ही नहीं, इसका मतलब इसमें नो अल्फा कार्बन, इसमें कोई अल्फा कार्बन नहीं है। और जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। यहां पर देखिए आप, ये अल्फा कार्बन है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड में मिलेंगे आपको, और इधर भी आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। बेंजल्डिहाइड के केस में अगर देखें तो यहां अल्फा कार्बन तो है, लेकिन हमें पता है कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ डबल बॉन्ड इस तरह से आपने पढ़ा होगा। सारे कार्बन पे एक हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन होते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर CHO है, CHO है, CHO के बगल में कार्बन है, अल्फा कार्बन है। लेकिन गौर करने वाली बात है, यहां पर इस अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, इसका मतलब इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर देखिए, ये कार्बन आपको अल्फा कार्बन दिखेगा, लेकिन यहां आपको कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, अल्फा क्लोरीन दिख रहा है। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि एडोल कंडेंसेशन पढ़ने के पहले आपको ऐसे कंपाउंड्स चुनने हैं एल्डिहाइड और कीटोन में से जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो ध्यान से देखिए, ये एसिटाल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एडोल कंडेंसेशन करेगा। फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होने की कोई बात ही नहीं होती, तो ये नहीं करेगा। एसीटोन में देखिए, एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एडोल कंडेंसेशन करेगा। बेंजल्डिहाइड को अगर देखें, बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एडोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। इसी तरह बच्चों इस कंपाउंड पे अगर ध्यान दें तो ये भी अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एडोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। तो आपने ध्यान दिया, एसीटोन है, एसीटोन आपको दिखा कि ये एडोल कंडेंसेशन करेगा, एस्टल्डिहाइड एडोल कंडेंसेशन करेगा, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड नहीं करेगा, बेंजल्डिहाइड नहीं करेगा। दोस्तों बेंजल्डिहाइड नहीं करता है, एसीटोन करता है। तो आपको एडोल कंडेंसेशन पढ़ने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास होगा वही एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। तो बच्चों आप लोगों ने सीखा कि एडोल कंडेंसेशन करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं एस्टल्डिहाइड से।
CH3CHO। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये है फंक्शनल ग्रुप और इसके बगल में जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और इससे लगे हुए हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप अगर बोलिए कि इसको तोड़ के दिखाऊं तो देखिए ये आप देख पाएंगे ये अल्फा कार्बन है और ये तीनों क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो है एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, आइए अब हम इसे सीखते हैं। तो बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन सीखने के पहले आपको ये समझना होगा कि CH3CH जो ग्रुप देख रहे हैं आप, CH3CH हो या फिर ये जो एसीटोन आप देख पा रहे हैं, इसे मैं जिस तरीका से सिखाऊं उस तरह से लिखना सीखिए। क्या करना है आपको इसे ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। C डबल बॉन्ड O को ऊपर लिखिए और H को नीचे लिखिए। एसीटोन को अगर लिखना है तो इसे आप ऐसे लिखिए, C डबल बॉन्ड को ऊपर लिखिए, CH3 को नीचे लिखिए। इस तरह से अगर आप करते हैं, इस तरह से अगर आप करते हैं तो चीज़ों को सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो आपने सीखा कि कैसे लिखना है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एस्टेल्डिहाइड से। एस्टेल्डिहाइड से लिखने के लिए सबसे पहले मैंने लिया CH3CHO। मैंने क्या बोला आपको, इसको कैसे लिखना है, CH3C डबल बॉन्ड O H इधर की तरफ। मैंने ऐसा नहीं सिखाया आपको H नीचे लिखना है, नीचे। फिर मुझे इसे एक बार और लिखना है, मुझे इसे एक बार और लिखना है, तो इसे मैं एक बार और लिखता हूं CH3CHO। ये दोनों मिल करके कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे और दोनों के बीच में से वाटर एलिमिनेशन होगा। कंडेंसेशन रिएक्शन का ये मैकेनिज्म है। तो यहां हम इसको सीखने के पहले मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। आप इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन खींच के बाहर निकालिए। चलिए मैंने ये निकाल दिया अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया। ये CH3 था, मैंने किसे बाहर निकाला, अल्फा हाइड्रोजन को। ध्यान देखिएगा बच्चों, इसे 2 बार लिखना है, एक बार इस फॉर्मेट में, एक बार इस फॉर्मेट में। अल्फा हाइड्रोजन को खींचकर बाहर निकालना है। ये अल्फा हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है, इसे धीरे से यहां से उठाइए और इस O के साथ जोड़ दीजिए। O के साथ जब जोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, OH बन जाएगा बच्चों। इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कीजिए, H, ये CH2 और ये बन गया CHO। ये देखिए ये कंपाउंड जो बनेगा ये डाइल्यूट अल्काली, यहां पर आप डाइल्यूट NaOH दे सकते हैं। ये कंपाउंड बन गया। तो आपने देखा एल्डोल कंडेंसेशन कैसे बनता है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड भी है, एड मतलब एल्डिहाइड भी है और ओल मतलब OH ग्रुप भी है, अल्कोहल वाला ग्रुप। तो इसे कहते हैं हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन। याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो आपने ये सीखा कि एल्डोल कंडेंसेशन में हम 2 मोल एल्डिहाइड लिखेंगे। 2 मोल एल्डिहाइड लेंगे, एक मोल को ऐसे लिखेंगे जो मैंने आपको सिखाया, दूसरा मोल जो लिखेंगे उसमें से अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे और इस अल्फा हाइड्रोजन को धीरे से पकड़ करके O के साथ लिख देंगे, तो ये कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। ध्यान से देखिए। ओके, अब क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हमें एक काम करना है, हमें थोड़ा सा हीट करना है। हीट करते ही यहाँ पर वाटर निकल जाएगा। वाटर कहाँ से निकलेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। इस OH को देखिए, OH को देखिए और उसके बगल वाले कार्बन को देखिए, इसको बोलते हैं बच्चों। अब यहाँ ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है। इस अल्फा से आपको एक H निकालना है। इस CH2 को आप ऐसे सोचिए, CH यहाँ पे और H यहाँ पे है। चीजें समझ में आई आपको। आपको क्या करना है, OH को हटाना है बीटा कार्बन से और H को हटाना है अल्फा कार्बन से। सिंपल सा बात है। आपको अगर नहीं समझ में आए तो OH के राइट साइड में जो आपको H दिखाई दे, इसको इस तरह से निकाल दीजिए। निकालते ही यहाँ वाटर निकल गया और जब भी कोई चीज निकलता है तो डबल बॉन्ड बैठता है। तो ये क्या बनेगा बच्चों, CH3, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे H डैश CHO। ये देखो बच्चों, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा बीटा
अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है वो अनसेचुरेटेड। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। इसका नाम एक्चुअली होता है बच्चों, आपको याद करना है ये नाम, क्रोटोनल डिहाइड। क्या नाम याद करना है बच्चों? क्रोटोनल डिहाइड। यहां आप मिस्टेक ना करें, OH आपको पकड़ना है, OH के बगल से H लेना है और इन दोनों को मिला करके वाटर बना करके निकाल देना है। निकालने के बाद इन दोनों कार्बन के बीच में जहां पर OH और H था, डबल बॉन्ड बैठेगा और ये बनेगा क्रोटोनल डिहाइड। बच्चों हम नेक्स्ट लेते हैं एसीटोन से, CH3 CO CH3। बच्चों एसीटोन के केस में हम लोग डाइल्यूट NaOH रिएजेंट नहीं लेंगे, हम BaOH ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे दोस्तों। क्या लेंगे? BaOH ट्वाइस। तो ये याद करिएगा आप लोग, ये BaOH ट्वाइस भी जो है वही रिएक्शन शो करेगा जो डाइल्यूट NaOH किया था, मतलब यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है। आप इसे कीटोल बोल लीजिए, कीटोन है, बट जनरली इसे एल्डोल कंडेंसेशन ही बोलते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों? और फिर अगर मैं इसे हीट करूं और वाटर निकलेगा तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों? ये आपको निकालना है, ये दिया हुआ है और ये आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों। मैंने क्या बोला? जब भी एल्डोल होगा तो हम इसका 2 मोल लेंगे। कितने मोल लेंगे बच्चों? 2 मोल। पहले मोल को हम अपने अनुसार सजाएंगे। तो ये CH3C डबल बॉन्ड O डैश CH3। याद है ना बच्चों, मैंने आपको सिखाया था डबल बॉन्ड O को ऊपर रखना, बाकी को नीचे रखना। प्लस दूसरी बार हम लोग एक अल्फा हाइड्रोजन लेंगे। आप देखिए यहाँ पर दोनों तरफ ही अल्फा कार्बन है, तो मुझे दोनों से जरूरत नहीं है, मुझे केवल एक अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकालूंगा और ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बच्चों यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि आपको केवल एक अल्फा हाइड्रोजन खींच कर निकालना है। इसे आप इसके साथ ऐड करेंगे तो ये क्या बनाएगा दोस्तों? इसके यहाँ पर क्या डाला है मैंने? BaOH ट्वाइस। तो ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, सॉरी मैं इसे नीचे लिखता हूँ दोस्तों, देखिए मैं इसे नीचे लिखता हूँ। तो ये बनेगा CH3 COH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये ऐसे ही उतर जाएगा CH2 CO CH3, है ना बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? हीट करना है। हीट करने पे मैंने आपको क्या सिखाया था? OH को पकड़ना बच्चों, OH को, और OH के जो बगल में कार्बन है, वह कार्बन जो अल्फा कार्बन है, वहां से एक हाइड्रोजन निकाल लेना। यहां मैंने हाइड्रोजन लिखा, इसे मैंने 2 को 1 कर दिया। तो देखो चीजें सब वही हैं। अब ये यहां से निकलेगा और यहाँ क्या बनेगा बच्चों? CH3C, ये बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH CO CH3। बच्चों इसका नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखिए रूल कभी नहीं बदलता है, रूल जो है रूल वही रहता है। बस आपको सोचने के तरीके को इम्प्रूव करना है। कोई भी चीज़ टफ नहीं है, आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो बच्चों अगर आपने इसे सीखा है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए एक टास्क दे जाता हूँ। अगर आपने ये सीखा है तो क्या आप ये रिएक्शन बना सकते हैं? CH3 CH2 CHO, ये 2 मोल लीजिए आप और इसमें डाइल्यूट NaOH डालिए और ट्राई कीजिए कि ये कैसे बनता है। ये कैसे बनता है ये आपको ट्राई करना है। ओके बच्चों, और आपको ट्राई करना है CH3 CHO प्लस CH3 CO CH3। यहाँ पर आपको KCN डालना है बच्चों। क्या डालना है? KCN। कुछ रिएजेंट जो है आपको याद करने होंगे, KCN। तो क्या आप ये बना सकते हैं? बच्चों जरूर बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। मैं इसे लिखता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O डैश H प्लस इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिए, बचा CH2 CO CH3। अब क्या करना है? इस O को H से जोड़ देंगे। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर क्या डाला मैंने? KCN।
ये CH3COH, नीचे में H, यहाँ पर CH2 CO CH3। देखिए अगर आप इसे हीट करेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, H2O। कहाँ से निकलेगा बच्चों, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये जो चीज बनेगा ये कुछ मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि ये क्या बनेगा, ये CH3C डबल बॉन्ड CH CO CH3 बन जाएगा ना। तो रूल सारे वही हैं, आपको पहले कंपाउंड का ऑक्सीजन ऊपर लिखना है और दूसरी बार में से एक अल्फा हाइड्रोजन खींच के बाहर निकालना है। लेकिन आपका टास्क रहेगा ये वाला क्वेश्चन, आपको पहली बार ऑक्सीजन ऊपर ऐसे लिखना है और दूसरी बार अल्फा हाइड्रोजन खींचना है। बच्चों मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोग कर पाएंगे, फिर भी लेकिन आप थोड़ी सी परेशानी होगी, तो आप इसे ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच।